हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें वुमेन कैंडिडेट, SC ST कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं है। पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80,000 के अराउंड होगी। और इसमें अप्लाई करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, फ़ीस चार्ज वगैरह क्या रखा गया है और क्या क्या इसमें कंडीशंस रखी गई हैं, इसकी सारी डिटेल हम आगे वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए पहले हम ये देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट आपको कहाँ मिलेगी। फ्रेंड्स, ये रिक्रूटमेंट आई है डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की तरफ से, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। तो मतलब दिल्ली के कॉलेज से ही ये रिक्रूटमेंट आई है। और इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन में जाना होगा। रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आप स्क्रॉल करके सीधा नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट। ये पूरा डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया गया है। यहाँ से आप डाउनलोड करके डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं। और ये अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहाँ से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ये रिक्रूटमेंट मिल जाएगी। अब हम आगे देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, ये नोटिफिकेशन आपका आया है 14 मार्च 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली की तरफ से। तो दिल्ली के कॉलेज में ही ये जो है रिक्रूटमेंट है। और अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग स्कूल से अलग अलग डिसिप्लिन में और अलग अलग पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो एक बार हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ में है। डिसिप्लिन है आपका वोकेशनल स्टडी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी एंड रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड अकाउंटिंग इन फाइनेंस एंड एजुकेशन। इसमें प्रोफेसर के पदों पर एक वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 3 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी 3 वैकेंसी है। अलग अलग पे लेवल है इनका। बाकी स्कूल ऑफ बिजनेस पब्लिक पॉलिसी में है। तो डिसिप्लिन है आपका मैनेजमेंट। इसमें प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी आपकी 3 वैकेंसी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 4 वैकेंसी है। बाकी आपका स्कूल ऑफ कल्चर एंड क्रिएटिव एक्सप्रेशन में आपका डिसिप्लिन है लिटरेसी, आर्ट एंड क्रिएटिव राइटिंग वगैरह एंड फिल्म स्टडीज़ एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, परफॉर्मेंस स्टडी वगैरह में। तो इसमें जो है आपका जो परफॉर्मिंग आर्ट और परफॉर्मेंस स्टडी वगैरह है उसमें OBC के लिए 1 वैकेंसी है प्रोफेसर के पदों में। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए कोई वैकेंसी नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है इसमें प्रोफेसर के पद भी अलग अलग हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी अलग अलग हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अलग अलग हैं। तो बाकी आगे देखते हैं हम। स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी में, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल स्टडी में ST के लिए यानी जो प्रोफेसर के पद हैं ST के लिए 1 है और एसोसिएट में इसमें नहीं है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये पूरा पदों का विवरण दिया गया है। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप यहाँ पे जो है देख लें और उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इस प्रकार से अलग अलग जो है यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी हैं और अलग अलग स्कूल्स वगैरह भी हैं, जैसे स्कूल ऑफ लाइब्रेरी स्टडी, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी, स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह, स्कूल ऑफ ह्यूमन स्टडी वगैरह है, स्कूल ऑफ डिज़ाइन है। तो ये अलग अलग स्कूल्स में हैं। बाकी जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो आपका प्रोफेसर के लिए है 18, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है 24 वैकेंसी और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 वैकेंसी। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आप कर सकते हैं। ये पूरी जो है इसकी डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दी गई है। बाकी आगे देखते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे अलग अलग जो है पे स्केल भी बताया गया है। प्रोफेसर का जो पे स्केल है वो पे लेवल 14 की जॉब है और इसके लिए जो आपका
मंथली बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगा वो 1,44,200 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर का जो पे लेवल है वो 13A है और जो इसकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 1,31,400 रुपये से स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पे लेवल है वो 10 की जॉब है और इसकी जो पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 57,700 रुपये से स्टार्ट होगी। बाकी एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह यहाँ पे दी गई है। डिटेल ऑफ क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एक्सेट्रा फॉर द पोस्ट शैल बी एज पर द यूजीसी रेगुलेशन ऑन मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स एंड अदर एकेडमिक स्टाफ इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। तो यहाँ पे जो है अलग अलग जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह और एक्सपीरियंस वगैरह दिया गया है। स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडी में टूरिज्म एंड रिटेल मैनेजमेंट, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन वगैरह, अकाउंटिंग इन फाइनेंस वगैरह में, तो जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए अलग से एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अलग से एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। तो जो एसोसिएट प्रोफेसर है उसके लिए एक नॉर्मल सा जो आपको क्वालिफ़िकेशन है वो गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, पीएचडी डिग्री आपके पास होना चाहिए कंसर्न या रिलेटेड सब्जेक्ट वगैरह में। मास्टर डिग्री अगर आपने की है तो वो 55% अंकों के साथ आपका होना चाहिए और बाकी सब्जेक्ट एरिया है आपके एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स और इसी प्रकार से पूरा सब्जेक्ट डिवाइड किया गया है। बाकी ए मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग, तो कम से कम 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी इसमें आपके पास होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आप देख सकते हैं। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री की हुई हो 55% अंकों के साथ और ये आपके अलग अलग जो है सब्जेक्ट वगैरह दिए गए हैं, एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर, इंग्लिश, मैनेजमेंट, कॉमर्स वगैरह, ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। या फिर पीएचडी वाले कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, एमफिल कैंडिडेट हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने नेट वगैरह क्वालिफाई किया है वे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, सेट या स्लेट आपने क्वालिफाई किया है तो वो कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी आगे देख लेते हैं। प्रोफेसर के पदों के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने पीएचडी डिग्री वगैरह की हुई हो फर्स्ट क्लास और या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो या फिर आपने बैचलर या मास्टर लेवल डिग्री आपने की हुई हो और कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, रिसर्च, इंडस्ट्री वगैरह में आपके पास जो है एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। और करके यहाँ पे कई कंडीशन दी गई है, तो जो भी कंडीशन इसमें से आप पूरी करते हैं तो उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देख लें। बाकी एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन दी गई, तो अलग अलग जो है मैनेजमेंट अलग अलग विभाग में जो भी क्वालिफ़िकेशन को डिवाइड किया गया है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये पूरी डिटेल जो है एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की दी गई है, तो इसे आप एक बार चेक कर लें। बताया गया है कि इसमें आपको ऑनलाइन भी आवेदन करना है और ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको ऑफलाइन भी आवेदन करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ फीस एप्लीकेंट्स विल बी रिक्वायर्ड टू टेक प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं एक बार ऑनलाइन आवेदन करने के बाद और फीस पेमेंट करने के बाद उनका जो भरा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लें और हार्ड कॉपी और आप मतलब आपके जो सारे एजुकेशन से रिलेटेड सारे ही डॉक्यूमेंट हैं, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, उसकी कॉपी को आपको सेल्फ़ अटैच करना है। सेल्फ़ अटैच करके आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी अटैच करना होगा और उसे आपको 12 अप्रैल 2024 तक आपको जो है इनका जो ऑफिस है यहाँ आपको जमा कराना होगा। यानी ऑनलाइन आवेदन तो करना है, ऑफलाइन भी आवेदन करना है, या तो आप वहाँ जाकर जमा करा सकते हैं या फिर यहाँ पे बताया गया है आप रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के माध्यम से एप्लीकेशन अपना भेज सकते हैं।
बाकी इसमें यह आपको पूरा एड्रेस दिया गया है, तो इसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा। डिप्टी रजिस्ट्रार एकेडमिक सर्विस, रूम नंबर 3, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, दिल्ली, लोथियान रोड, कश्मीरी गेट कैंपस, दिल्ली 110006। तो ये पूरा एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप 12 अप्रैल 2024 से पहले अपना एप्लीकेशन यानी हार्ड कॉपी आप भेज सकते हैं। पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उसके बाद आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा अपना एप्लीकेशन इनके दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा। ऑनलाइन आवेदन आपके 15 मार्च 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है आवेदन करने की 8 अप्रैल 2024। ये ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 8 अप्रैल 2024 है और आपको जो हार्ड कॉपी भेजनी है उसकी लास्ट डेट 12 अप्रैल 2024 है। तो इस डेट वगैरह का आप ध्यान रखें और सारी ही इन्फॉर्मेशन वगैरह करेक्ट भरें। बाकी यहाँ बताया गया द नेम ऑफ द पोस्ट एंड डिसिप्लिन मस्ट बी मेंशन ऑन द टॉप ऑफ एनवलप। तो जो आपका एनवलप है उसके टॉप पर आपको ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए और किस डिसिप्लिन में अप्लाई कर रहे हैं, उसको आप जो है एनवलप पर ज़रूर मेंशन करें। सपोज़ आपको मेंशन करना है अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम और जिस डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आपको एनवलप के टॉप पर ज़रूर लिखना होगा। Hard copy of application received after the due date shall not be considered and will similarly be rejected. The university shall not be responsible for postal delay. तो आप जो है जो डेट दी गई है 12 अप्रैल 2024 से पहले आपकी हार्ड कॉपी पहुंच जानी चाहिए। अगर उसके बाद पहुंचेगी तो आपका फॉर्म वगैरह रिजेक्ट कर दिया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। अनरिजर्व कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होगी और SC ST और PWD कैंडिडेट और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज वगैरह नहीं रखा गया है। तो ये अच्छी बात है और बाकी आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी कैंडिडेट हु आर शोन नॉट एलिजिबल एंड, मतलब जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड होंगे यानी एलिजिबल होंगे और नॉट एलिजिबल होंगे, सबकी जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और इसके लिए आप समय समय पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट करते रहें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह या जो भी आपके इंटरव्यू वगैरह की डेट है या जो भी आपका स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह है तो वो आप उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास टाइम से पहुंच जाए। तो इसके लिए आपको जो है सारी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह को चेक करते रहना है और एप्लीकेशन करते समय अपना कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID वगैरह जो है करेक्ट भरें, कोई भी मिस्टेक ना करें। बाकी सारी अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू मिलती रहेगी। आगे देखते हैं इसमें। बाकी इंटरव्यू वगैरह के समय आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आपके हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, वो सब आपको लेकर जाना होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले आप ये पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। बाकी जो मेन पॉइंट्स वगैरह थे वो हम सब डिस्कस कर चुके हैं और जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करें उसकी डिटेल आप अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।